एक न्यूज देख रहे थे, शायद डीएनए को सुधीर करके चलाता है, ठीक ना। वो क्या बोल रहे थे अपने न्यूज में कि अनशन तोड़वाने के लिए अभिजीत को मेहनत करना चाहिए, मतलब हम ही अनशन कर रहे हैं, हम ही मेहनत करेंगे। वो न्यूज में ये नहीं बताता है कि सरकार पे प्रेशर बनाओ, ये हमारा राइट है ना कि सरकार कम से कम आके बात करे, कोई आदमी अनशन पे क्यों बैठ रहा है, हम क्यों तोड़ दे। तुम सरकार आओ, बात करो, सरकार रिजाइन, सरकार पे प्रेशर बनाओ। मीडिया क्या कर रहा है, हमें पे प्रेशर बना रहा है कि अभिजीत जो है अनशन तोड़वाएगा। अभिजीत क्यों तोड़वाएगा? अभिजीत तो चाहता है जो उसकी मांग है वो पूरा हो जाए, अनशन टूट जाएगा अपने आप। तो अभी तक हमारी मांगे तो पूरी नहीं हो, तो वो कैसे अनशन तोड़ेंगे? तो मीडिया वाले भी हम ही से सवाल पूछ रहे हैं, भाई तुम ही अनशन तोड़वाओ। तुम कुछ सरकार पे आप प्रेशर बनाओ, सरकार से ये पूछो कि आप जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाओ या खुद ब खुद अनशन टूट जाएगा। मैडम मीडिया तो अभी तक कुछ नहीं बोली। नहीं मैम, कल परसों में 2-3 मीडिया भी आई रही थी, आज तक आए हुए थे कुछ मीडिया। देश में वैसे बता रहा हूँ मैं, सोना मांग चुका, जैसे अगर 500 लोग भी और मर जाएंगे ना तब भी उसके कान पे नहीं रुके। वो तानाशाह बन चुका है, डिक्टेटरशिप में आ गया है। उसका काम क्या है कि जय भीम जय भीम। जब तक सरकार उसे सत्ता में रखेगी, सत्ता में आने के बाद क्या होता है, कुर्सी का नशा ऐसा चढ़ जाता है लोगों के सर पे, वो सब भूल जाते हैं। ऐसे ही कभी किसी टाइम पे केजरीवाल जी ने भी करा था, सबने किया था, लेकिन कुर्सी का मोह ऐसा हो जाता है कि इनका ये हो जाता है। और ना तो अगर जब तक ये कुर्सी ना आए, तो ये 2013 में वही बात है, योगी आदित्यनाथ संसद में औरतों की तरह रो रहा था मुझे सुरक्षा दो, और जब सत्ता में आता तो एनकाउंटर किंग बन जाता है। जब तक आपके पास पावर है, जब तक पावर है, विपक्ष को तो छोड़ ही नहीं रहा, टीएमसी के विधायक तोड़ दिया। आज के टाइम में बीजेपी में 60%, बीजेपी के अंदर 60% नेता विपक्ष के ही हैं। आधी से ज्यादा कांग्रेस बीजेपी जो है बीजेपी के अंदर चली गई। टीएमसी के नेता उसने बंगाल जितने साथ, टीएमसी के आधे से ज्यादा नेता बीजेपी में, एक नाथ शिंदे के आते साथ आधी शिवसेना बीजेपी में। वो किसी पार्टी को जिंदा ही नहीं रहने दे रहा, तो विपक्ष बढ़ेगा कहाँ से? विपक्ष जब ही रहेगा ना, सामने वाले को अपने में मिला लिया उसने। के लिए बाहर जाते हैं, विदेश यात्राओं में जाते हैं और कह रहे ले लेंगे 10,000 करोड़, इनसे ले लेंगे 50-50 करोड़ रुपए दे देंगे, पंजाब के विधायक भी खरीद लेंगे सब। तो नाम है, असली तो अमित शाह की कंपनी है। अडानी तो नाम है। अडानी तो जब तक बीजेपी ना बनी थी तो वो तो एक सड़क साहब वो था, बिजनेसमैन। अडानी के अंदर अमित शाह का पैसा है। सारा विपक्ष जब तक नहीं आएगा, अमित शाह की कंपनी है वो। अडानी अमित शाह की कंपनी है, वो उसकी नहीं है। अंबानी कैसी कंपनी? अंबानी और ये सब ये बीजेपी और इनके पॉलिटिशियन के पैसे मिले होते हैं उसके अंदर। मैम, मोदी जी, बीजेपी की प्रथा नहीं टूट जाएगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अपना दे देंगे तो उसकी प्रथा नहीं टूट जाएगी। कैसे बात करते हो? और ना तो नरेंद्र मोदी जी की छवि में कि मतलब उन्होंने जो एक मंत्रिमंडल गठित किया है तो उनकी ख्याति नहीं घट जाएगी कि उनको अपने मंत्रिमंडल से ऐसे इंसान को हटाना पड़ा जो हटाने के लिए उनका मन नहीं था। जनता के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया कि इस व्यक्ति को हटाओ, प्रेशर दिया गया, समझ में आया? तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हटाना पड़ा। अरे हाँ, ये सत्ता किसकी है? जनता, लोकतंत्र है, सत्ता जनता की है और जनता का पूरा हुजूम जा रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान हटेगा तो आएगा कौन है? बीजेपी का ही तो आएगा। उसके वही बात, उसी का चमचा आएगा तो बीजेपी का ही तो आएगा। अब सुनिए, अब यहाँ पर वही बात आ रही है, मैं बता रहा हूँ, जो आपको कॉकरोच कह रहे हैं, जब उसी को नहीं हटा पा रहे। सीजीआई के जज ने कहा, जो इतने बड़े संवैधानिक पद के ऊपर बैठा है, आपको जो कॉकरोच कह रहा है, यानी कि देश के युवाओं को वो गंदी नाली का कीड़ा बोल रहा है। कॉकरोच कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन ये खुद अपने आप को जज की कुर्सी पे बैठने के बाद वो अपनी सीट के ऊपर बैठा था, तब कहता तुम तो कॉकरोच जैसे हो। जब वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी जब हमें कॉकरोच कह सकता है, वो भी तो इसी एज से गुजर के गया होगा। तो यही तो, उससे न्याय की उम्मीद कहाँ से करेंगे हम? न्याय का क्या था? ऐसा धर्म का जिससे न्याय की उम्मीद थी उसी ने हमें कॉकरोच बोल दिया। अब किससे क्या है फिर? वो तो है ही अनपढ़, जिनके पास अपनी कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास अपना कुछ नहीं है, वो तो है ही अनपढ़। उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं कि उनके कानों में कुछ। सीजीआई को बनाने के बाद उनको रिटायरमेंट करके राज्यपाल, अपना एमएलए, एमपी, ये कौन सा न्याय है जो इनके लिए वाहवाही करे? वो बाद में जाके इनका राज्यसभा में सांसद बन जाता है। राज्यसभा में इनके सांसद चले जाते हैं। सीजीआई ने उसकी सुन ली, वो राज्यसभा में फिर जाके सांसद बन गया। ये कौन सी कहानी है? आप रिटायरमेंट के बाद इसको ले रहे हो? जिन्होंने भी इनके मुद्दे दबाए हैं उनको इन्होंने बाद में राज्यपाल बना दिया है। इनको जो सीजीआई
और एक प्रधानमंत्री एक सीजीआई से मुलाकात कर रहा है, घर पे जाकर ये क्या है? सिस्टम पूरा ऊपर नीचे तक पूरा करप्ट हुआ पड़ा है। सीजीआई ऐसा बयान दे रहा है कि एक मतलब युवाओं के लिए कांग्रेस सब प्रकट। बाद में तो वो कह रहे हैं कि हमने जो पढ़े लिखे उनको नहीं बोला, जो फर्जी डिग्री लेके बैठे उनको बोला है। अरे मैडम जी, फर्जी डिग्री अभी तो ये बेच रहे हैं, आधे से ज्यादा ये खुद एडिशनल लोग है, एक्स्ट्रा लोग है ये। इनको तो दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ये दुनिया में आए ही है एक दूसरों को टेंशन को बढ़ाने के लिए। ये एक्स्ट्रा लोग है, पैदा है गलती से हो गया, गलती से पैदा हो गया। भगवान का ये मिस्टेक है। भगवान का कैसे मिस्टेक हो सकता है? हाँ, तब तो इतना जो निकम्मा वाला काम कर रहा है, भगवान गलती में से गिना जाएगा। मैडम जी, सीधी बात है, कानून में कमी है, कानून कमजोर है, कानून में कमी। अगर कड़े कानून बने होते इनके लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए, ये सरकारी अफसरों के लिए, जो सरकारी सेवक होते हैं, अगर इनके लिए जैसे आर्मी का रूल होता है, मतलब मार्शल कोर्ट होता है, जैसे कोर्ट मार्शल किया जाता है, ऐसे इनके लिए अलग अदालतें बननी चाहिए जिनमें फास्ट ट्रैक का कोर्ट होना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं उसे पूरे आजीवन के लिए निलंबित करना चाहिए। अगर आपको कानून कड़े होते हैं तो इनकी हिम्मत नहीं होती रिश्वत खाने वाले की। रिश्वतखोरों के प्रति अगर हमारी वो जो गलती हो रही है, वो कानून कमजोर है। कमजोर कानून की वजह से ही ये भ्रष्टाचार फैलता है। कमजोर कानून है, जो बिना रीढ़ की हड्डी का ये कानून है, इसकी वजह से ये ऊपर चढ़े हुए हैं। सिस्टम में बता रहा है, देश का रीढ़ तो युवा है ना, वो कैसे हो? कहाँ से युवा की रीढ़ की हड्डी है? पहले खोखली कर देते हैं। युवा का तो रीढ़ को मैडम खा गया है। जो अंबानी और अडानी की कंपनी है, आज के टाइम में क्या है, अगर आप कोई बच्चा अगर यहाँ पर आपको वो मिल गया और आपको अंदर डाल दिया और क्या FIR कर दी गई, तो आप नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा है, जो अडानी और अंबानी की कंपनी है, ये अडानी और अंबानी की कंपनी नहीं है, ये कंपनी अमित शाह की कंपनी है। जो पैसा जाता है अमित शाह को जाता है, फिर वही पैसा से अमित शाह विधायक और सांसद तोड़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश में हुआ, हमने देखा भी उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले। पार्टियों के जो विधायक उनको तो लॉयल होना चाहिए ना, वो क्यों बिक जाते हैं? अरे भाई, पैसे के लालच में बिक जाते, वो तो नेता है ना। अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ। अमित शाह और जो ये अंबानी अडानी वगैरह ये कहाँ से आए? ये हम में से ही, जनता में से है। कल को पैसे का नशा ऐसे चढ़ जाता है। ईडी है उनके पास, ये हथियार है उनके पास। अगर नहीं मानोगे तो ये नहीं घर पे आ जाएंगे, छवि नहीं खराब होगी समाज में। उत्तर प्रदेश में कुछ समय ऐसा पहले ऐसा हुआ, पूजा पाल जो कि चायल से विधायक थी, अभय सिंह जी जो कि समाजवादी पार्टी से गोसाईगंज से विधायक थे, और उनके साथ में कई लोग थे। मनोज पांडे जी थे जो कि अब कैबिनेट के मंत्री, उनको तोड़ दिया गया, पैसा दे करके उनको तोड़ा गया, फिर उनको भाजपा ज्वाइन कराई गई। उसके बाद उनको कैबिनेट भला नहीं चाह रहे, वो भी देश का भला बिल्कुल नहीं चाह रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं चाह रहे भला। वो क्यों भला चाहेंगे? वो तो पैसा कमाने के लिए विधायक और सांसद बने ही हैं। वो तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। यहाँ जो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्टूडेंट को पानी पिला रहे हैं, मीडिया वाले उनसे कह रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो आपने पूछा, लेकिन मीडिया वाले को सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं होती है कि जो MP MLA खरीद रहे हैं उसके पास पैसा कहाँ से आ रही है। ये सवाल मीडिया वाले नहीं करते। लेकिन क्यों नहीं करता? जब मीडिया आए थे तो आपको पूछना चाहिए ना। मुझे बाद में पता चला। प्रेस मीडिया के ऊपर रोक लगा देगी, कल को आपका चैनल बंद हो जाएगा, अगले डरे हुए हैं। उन्होंने NDTV, सुनिए, NDTV चैनल किसने खरीद लिया? मैं न्यूट्रल हूँ, मैं न्यूट्रल रहूंगी। NDTV चैनल किसने खरीद लिया? अडानी कंपनी नहीं खरीदा होगा NDTV, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बोलता था। रवीश कुमार को आजकल यूट्यूबर बना दिया। हर जो न्यूज रिपोर्टर था वो सब आज के टाइम में क्या करते हैं? यूट्यूबर है, चैनल आने नहीं देता, क्योंकि पता है कल को अंबानी चैनल को बंद कर देगा, खरीद लेगा। अंबानी अडानी चैनल खरीद लेते हैं, अब क्या करेंगे? बंदूक का पैरा है, बंदूक का। इधर आ जाओ भाई, आपकी आवाज सुनती है ना। इसमें बंदूक का पैरा बस मुझे आप सुनाएंगे, सबको सुनाइए। इधर आ जाओ। जो ये मीडिया होती है देश का चौथा स्तंभ है, ठीक है, तो मीडिया है जो यहाँ पर लाके यहाँ लोगों के मुंह में लगा रही है माइक को, ये वो फलाने फालतू की बात कर रही है। वहाँ जाकर मंत्री उसको इन बातों के कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वहाँ जाओ बात करो, बच्चे परेशान है, आप सिस्टम में से क्यों हो रहा है। ये मीडिया वहाँ जाकर सवाल जवाब क्यों नहीं करती? यहाँ अगर किसी पानी वाले को परेशान कर रहे, किसी कुछ बोल रहे, किसी बात कुछ चल रही, कर कुछ बात रहे, तो वहाँ जाओ ना मंत्री उसको, वहाँ कर संपर्क करे बच्चों से जो परेशान हो रहे सभी। मीडिया को कड़े सवाल उनसे करने चाहिए, नेताओं से। क्यों नहीं कर रही है? यहाँ पर आकर तो मुंह में लगाती है। डरती है मैडम जी, मीडिया डरती है। डरती है, आपको पता, कल को आपके अंदर मिलोगे। बिके क्यों है? डरते हैं। बिकने के लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन अगले बिना पैसे वाले जो हैं उनको डरा देती है सरकार। डर होता है एक मैडम जी, ऐसा डर होना चाहिए कि भाई क्या अगला चला जाता है अंदर की अंदर, अगले दिन चैनल बंद हो जाता है, पत्रकार कहीं गायब हो जाता है। अगर उसका मतलब कि उसके अंदर इतना टैलेंट है, वो
देश का सच दिखा सकता है तो वो गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सच से डर लगता है, सच कड़वा होता है मैडम जी। सच तो सबको पता है ना, सच किसको पता है मैडम? सच सुनना सच सुनना किसको अच्छा लगता है? कड़वा सच किसी को अच्छा नहीं लगता। सच ही तो ना दिखाना चाहती ये सरकार, जो सच ही तो ना दिखाई जाती। जो मीडिया सच दिखाएगी, इनकी जो मीडिया चल रही है, बड़े बड़े जो चैनल हैं, वो नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे और उनको इस देश से गायब कर दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है उन्हें मार दिया जाए, क्योंकि ऐसे पहले भी कई जगह हो चुका है। जिस भी व्यक्ति ने सच दिखाया उसको इस दुनिया से हटा दिया। ये जो मीडिया है, ये जो सरकार है, ये सच को दिखाना नहीं चाहती कभी भी। अभी यहाँ पे चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, बताओ कौन सा जो बड़ा मीडिया चैनल है, बताओ कौन सा दिखा रहा है हमें? कौन सा दिखा रहा है? ये डबल इंजन सरकार चल रही है। ये कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है। भगवान राम के राज में एक भी व्यक्ति दुखी नहीं था। अगर एक भी व्यक्ति दुखी था तो भगवान राम ने सीता जी को अपनाया नहीं था। अगर एक भी व्यक्ति दुखी था, सीता जी को अपनाया नहीं था। एक व्यक्ति दुखी था तब भी सीता जी ने जो वो धरती जो बोलिया था ना, धरती जो जिसमें धरती में समा गई थी, है ना, एक व्यक्ति खुश नहीं था तब भी राम जी ने उन्होंने नहीं अपनाया था। तो इसलिए उन्होंने अपना जो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी उन्हें। तो बताओ वो मतलब कि ये राम राज्य चल रहा है, ऐसे इतनी जनता परेशान है इनसे, ये सारे इस्तीफा कर देते हैं। मतलब कि ये कहना चाहता है कि राम राज्य में ऐसे होता था इसलिए हो रहा है। आइए अपने आप को राम राज्य बता रहे हैं, ये राम राज्य चल रहा है। ये साले ये पहले ही गलत आएंगे इस देश में। ऐसा है मैडम, इन्होंने अपने राम ही अलग बना लिए हैं। इनके राम दूसरे वाले राम हैं। जब मोदी जी आते हैं, देखते हैं कहीं पे मोदी जी आए हुए हैं तो 50 लाख रुपए का मंच सजा हुआ है और बढ़िया पे फूल माला लगी हुई है और गरीब जनता तरह तरह कर रही है। इनके राम हो गए हैं दूसरे राम, हमारे राम है दूसरे राम। हमारे राम है भय दीन दयाला प्रकट कृपाला कौशल्या हितकारी। हमारे राम वो हैं जो माता कौशल्या की गर्भ से प्रकट हुए थे और इनके राम वो हैं जिनके नाम पर वोट लेनी है। अभी मैम ये देखो ना, जो कंपनी 2012 से 2014 के चुनाव से पहले 200-300 करोड़ की थी, वो अभी 12,000 करोड़ कैसे हो जा रही है? कहाँ से आ रहा है पैसा? हम तो इतना छोटा मोटा प्रोटेस्ट करते तो बोलता है फंडिंग आ रहा है, जोर शोर फंडिंग कर रहा है। उन सालों को कौन फंडिंग कर रहा है जो एक बार में 200 करोड़ की कंपनी अचानक 12,000 करोड़ की कंपनी हो जा रही है? और मैडम जो 12,000 करोड़ बीजेपी के फंड में है, वो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में यूज करेगा। महिलाओं के खाते में 10,000, 15,000, 5,000 करके भेजेंगे। यही हाल रहा यूथ का, बच्चों का। आज के टाइम में जो ये बच्चे पबजी खेल के हथियार सुना रहे हैं, 4-5 साल में यहीं पर सिविल वार हो जाएगी। आज के टाइम में बच्चे को जो पबजी और फ्री फायर खेल कर उन सबको पता है कि गन कहाँ लोड होती है, कैसे होती है। और आज के टाइम में 3D का टाइम आ रहा है, 3D में घर में आप गन बना सकते हो। और कल को यहाँ पर ये बच्चे एक दूसरे को गोलियां मारते फिरेंगे। अगर उनको न्याय नहीं मिला या उन्हें नौकरी नहीं मिली, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर थोड़ा टाइम ऐसे ही रहा तो थोड़े दिन में इस देश में सिविल वॉर के सिवा नहीं है। यहाँ पर कौन पाएगा? भरत तिवारी ने गन उठा ली तो ऐसे ही कई लोग गन उठा लेंगे। और पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714 गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए।
फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।